लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आंखें खोल देने वाली अद्भुत उद्बोधन के उपरांत मैं आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश भैया को आमंत्रित करता हूं हम लोगों को मार्गदर्शन दें। सुभाष जयंती के अवसर पर उपस्थित आज एकमात्र वक्ता मैं सौरभ भाटी जी और हमारे मंत्रिमंडल के साथी डॉक्टर प्रेम साहित्यकांत जी, भाई प्रवासी लक्ष्मण जी, भाई अमरजीत जी, जय सिंह अग्रवाल जी, साथ ही हमारे सब विधायक साथी उपस्थित हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सब पदाधिकारीगण उपस्थित सभी। अब सौरभ जी ने सभी को कांग्रेसी कह दिया है कि हम तो कोई गैर कांग्रेसी नहीं है। सभी कांग्रेस जन और उपस्थित पत्रकार साथियों, सौरभ जी ने जो बातें कही और हम सब कांग्रेसियों को इतिहास से अवगत उन्होंने कराया है, वो निश्चित रूप से बहुत जरूरी और समसामयिक था। हम इतिहास को भूल चुके हैं। आज की जो परेशानी है, आज की जो परिस्थिति है, आज की जो समस्या है, हम सब उससे जूझ रहे हैं। इतिहास के पन्नों को खंगालना हम लोग, हमारे पास वक्त तो है लेकिन निकालना नहीं चाहते। लेकिन आपने उसे अवगत कराया। गांधी, सुभाष और नेहरू के संबंधों के बारे में आपने जानकारी दी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। दो व्यक्ति ऐसे हुए जो जीवन की शुरुआत किसी और क्षेत्र से की और उनका जब वो जीवन के अंत में पहुंचे तो किसी और रूप में उनको पहचाना गया। पहला महात्मा गांधी जो गृहस्थ थे, वकील थे और पूरा परिवार, पूरा कुटुंब को लेके वो आगे बढ़े और वो फिर महात्मा बन गए। गृहस्थ से महात्मा बनने की यात्रा गांधी जी की और एक सिविलियन की यात्रा करते करते सुभाष बाबू जनरल बन गए। तो दोनों व्यक्ति के जीवन में आप देखेंगे एक सिविलियन कैसे जनरल बनता है और इसके बारे में बहुत तर्कपूर्ण ढंग से वाजपेयी जी ने आप सबको अवगत कराया। बीच बीच में इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए। इस प्रकार से हड़प नीति चल रही है, वो आप सब देख रहे हैं। सावरकर के बारे में हम लोग कई बार यहाँ बात कर चुके हैं और विधानसभा में भी हम लोगों ने कहा है। हम लोगों को विधानसभा में यहाँ तक कहा है, भाई आप गांधी जी का अपनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप पटेल जी को आपने अपना लिया, सुभाष बाबू को अपना लिया, गांधी का अपना लिया, लेकिन एक बार तो बोल यार गोडसे मुर्दाबाद को बताओ। गांधी को मानते हैं तो भाई गोडसे मुर्दाबाद तो कहना होगा, लेकिन इस मामले में भाजपा वालों को मैं बधाई देना चाहूंगा, वो मुर्दाबाद नहीं बोल पाए। दिखाने के लिए भी मुर्दाबाद विधानसभा में नहीं बोल पाए, रिकॉर्ड। तो इनका जो राष्ट्रवाद है और हमारे जो राष्ट्रवाद है, इस मामले में हम लोगों ने अनेक बार चर्चा की है और आज उन बातों को अभी दोहराने का समय नहीं है। लेकिन आज सुभाष बाबू के योगदान को याद करने का अवसर है। सुभाष बाबू ने देश के युवाओं को जो प्रेरणा दी और आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने सबको आह्वान किया,
से याद करने का अवसर है। याद करने का अवसर है कि किस प्रकार से वैचारिक मतभेद होने के बाद आखिर सुभाष ने कांग्रेस क्यों छोड़ना पड़ा। क्योंकि कांग्रेस के संविधान में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हम अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे। और जब सुभाष बाबू ने हिंसा की बात की, सशस्त्र संघर्ष की बात उन्होंने कही, तो फिर सरदार पटेल ने कहा ये तो हमारी जो विचार है वो सिद्धांत से विपरीत है। तो लोग कहते हैं ना नेहरू के कारण से सुभाष की कांग्रेस छोड़ा, अध्यक्ष पद छोड़ा, या गांधी के कहने से छोड़ा। बात सरदार पटेल ने कही, शायद यही सच। सरदार पटेल ने कहा ये हमारी विचारधारा विपरीत है, और जब विपरीत जा रहे हैं तो फिर आप इस पार्टी कैसे अध्यक्ष हो सकते हैं, मूल सिद्धांतों विपरीत है। तो फिर सुभाष बाबू ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद छोड़ा। तो बात तो सही है, इतिहास हम नहीं जानते या इतिहास नहीं जानना चाहते हैं, उसका दुरुपयोग ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लोग कर रहे हैं। तो जरूरी है कि हम लोग इतिहास जानें। और वाजपेयी जी ने आप सबको इससे जोड़ा, अवगत कराया। हम लोग पूरा कांग्रेस पार्टी की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत अच्छी बातें आपने बताई। मैं पुनः सुभाष जी को, वैसे नेताजी केवल एक ही व्यक्ति की, भले आजकल व्यंग के रूप में नेताजी बोल देते हैं, लेकिन नेताजी यदि किसी के लिए प्रयोग हुआ है केवल महात्मा सुभाष चंद्र बोस के लिए हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी और दूसरे के लिए प्रयोग नहीं होता। तो ऐसे महान विभूति जिन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व किया, देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज तो स्थिति ये है कि आपके साथ कोई मारपीट हो, बहुत आपके दोस्त हैं वो भी बगल से निकल जाता है। हम लोग एक साथी नहीं बना पाते, उन्होंने हजारों लाखों लोग तैयार किया जो नेताजी के एक आह्वान पर अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे महान विभूति को हम सब नमन करते हैं। और जो लोग आज नेताजी को अपनाना चाहते हैं उनके लिए भी ये चुनौती है, वैचारिक रूप से कम नेताजी को अपना लो। यदि उनके सिद्धांतों को नेताजी को अपनाना चाहते हैं तो उनके विचारों को मान लो, तो फिर आपको सावरकर को छोड़ना पड़ेगा, गोडसे को छोड़ना पड़ेगा। आपको वाजपेयी जी ने ये नहीं बताया, उनके 2-3 नेता हैं, एक सावरकर हो गए, दूसरा दीनदयाल, और तीसरा पश्चिम बंगाल से ही आते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपने जानकारी नहीं दी, ये अधूरी रह गई। इनके बीच ऐसी थी, है ना। तो आज जब प्रधानमंत्री जी आसाम में भाषण दे रहे हैं, अब उनका भाषण समाप्त हो गया, लेकिन इनको बताना चाहिए कि इन दोनों नेताओं के बीच में कैसे संबंध रहे, वैचारिक संबंध कैसे थे, इनके बारे में जरूर इनको जानकारी देना चाहिए। मैं पुनः नेताजी को नमन करते हुए, उसके राष्ट्र के योगदान के लिए उन्हें प्रणाम करते हुए, आप सब ने बहुत ही ध्यानपूर्वक वाजपेयी जी को सुना, और मैं समझता हूँ कि आत्मसात आपने सबने किया है। और आगे क्योंकि लड़ाई तो अभी जारी है, संग्राम अभी जारी है, तो अभी तो हमने केवल छत्तीसगढ़ जीता है, अब पूरा हिंदुस्तान जीतने का है लक्ष्य है। हम सब वैचारिक रूप से जो लड़ाई चल रही है उसे हम पूरे देश में फैलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए और वाजपेयी जी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। एक छोटा सा स्मृति चिन्ह आज के दिन इसलिए बहुत प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि ये गांधी जी का संदेश है।
भूपेश जी से आग्रह करूंगा वाजपेयी जी को कार्यक्रम समाप्ति की अनुमति चाहते हैं। सभा को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.